जो भगवान की चर्चा सुनना चाहता है, भगवान यहाँ गए, भगवान ने ये किया, भगवान ने ये गुण चर्चा जो भगवान की सुन रहा है, जिसका इसमें प्रेम है, वो जीव परम भाग्यशाली है। युवान भाई बहन, आजकल अनेक प्रकार भगवत चर्चा, भगवत दर्शन, भगवत चिंतन में लग रहे हैं, रम रहे हैं। हम आप भी रम रहे हैं। महर्षि जी ने भगवान को 14 स्थान बताए, निवास स्थल 14। 5 का हम स्मरण करेंगे, फिर भैया को प्रणाम करेंगे। ये 5 स्थल हमारे जीवन में उतरे, 5 न उतरे, 2 उतरे, 1 उतरे, जो हम अपने को योग्य मानते हैं उस स्थान का अपने जीवन में प्रवेश करें। भगवान का हमारे जीवन में वास है ही, केवल अनुभूति लेनी है कि भगवान का हमारे जीवन में उपस्थिति है। वाल्मीकि हंस कहीं बहोरी, बानी मधुर अमिय रस भोरी। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके हिय तुम कहूँ गृह दूरे। लोचन चातक जिनकर राखे, रहि रस जलधर अभिलाषे। नित रहि सरित सिंधु सरभारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी। नित रहि सरित सिंधु सरभारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी। कान का स्वभाव समुद्र का हो, कथा नदी स्वरूप आकर उतरे भरे लेकिन पूरा न हो। नेत्र चातक की भांति केवल एक रट लगाए भगवान का दर्शन करना है, आंख से प्रभु का दर्शन करना है। सबको दुराए निदरहि सरित सिंधु सर। नदियां, समुद्र और सरोवर को दुराए, उनके हृदय में कैसा सुखदायक उनका हृदय है। सुखदायक तिन के हृदय सदन सुखदायक। सुखदायक। आप इसको बहुत ध्यान से जब अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, जपेंगे, कहीं कहीं भगवान युगल सरकार की छवि बाज करने के लिए महर्षि जी कहते हैं, कहीं तीनों जन भगवान श्री सीताराम जी, लक्ष्मण जी महाराज, और कहीं कहीं भगवान को अकेले वास करने के लिए महर्षि जी कहते हैं। बड़ी गूढ़ कथा है, मानव मात्र के लिए प्रेरणादायी कथा है। सदन कैसा? अत सुखदायक। क्या? हृदय। किनका? जिनके नेत्र केवल आपके दर्शन के लिए लालायित रहे, आपका दर्शन करें। कान केवल आपकी चर्चा सुने। कथा सुनने की ललक हो तो भगवान हमारे हृदय में सहज वास करते हैं।
ललक हो। सुनाओ महाराज, और सुनाइए। सुनते जाएं। महात्मा महाराज पृथु एक कानों को 10-10 हजार बार कान के बराबर ऐसी क्षमता प्राप्त हो प्रभु, आपकी कथा सुनने की ये ललक बन जाए, ये भगवान से मांगे। कथा कितनी भी सुनो आघाता नहीं है मन। क्या है? रामचरित जे सुनत अघाही रस विशेष जाना तिन नाही। भगवान का चरित्र सुनकर जो अघा गया, महाराज बंद करो बहुत हो गया, विशेष रस जान पाया नहीं। सुनत जाओ सुनत जाओ सुनत जाओ। कोई तो कह रहे थे कि महाराज एक कथवा हर साल कहते, हर साल नहीं कहते हैं, एक कथवा हम 27 साल से कह रहे हैं। जौन कागभूषुंडी जी 27 कल्प से बाँच रहे हैं, वह कथवा हम 27 बरिस से कह रहे हैं। और जब तक कहवाएंगे कहते रहब, बदली न। एमा का बदली? जन्म तो हमारे राघव जी का होई न, आकि राम कथा में किसन जन्म करावे? बताओ, कथवा तू है रही। खेली हैं चारों लल्ला, सरजू के तीर आज खेले हमरे चारे लल्ला। कबहू फुटबॉल खेले, कबहू चकरिया गारे, कबहू खेले ले बैट बल्ला हमरे चारों लल्ला। भगवान चारों भैया हैं ना, वहां तो 2 भैया हैं, बलराम प्रभु और कन्हैया जी। कथा तो भगवान की ही रहेगी। आइए बार बार सुनिए, एक बार नहीं बार बार सुनिए। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर। बार बार सुनिए, बार बार सुनिए। जानते हैं क्यों? आदमी का बड़ा विकट स्वभाव है। स्नान की इतनी विधियां हैं, जल स्नान, कंकड़ स्नान, धूप स्नान, तेल स्नान और मृत्तिका स्नान। ये सब नहाने की विधि है, लेकिन आदमी सब नहा लेगा, जब तक जल से नहीं नहाएगा उसको लगता नहाया ही नहीं। लेकिन जो सिद्ध साधक लोग होते हैं वो जल को महत्व नहीं देते हैं। जो ले लिया स्नान हो गया हो गया। ऐसे बच्चे, अब विधि तो बहुत है, परंतु भगवान की कथा हमारे आपके जीवन में जितनी बार आएगी उतना आनंद। इसलिए महर्षि जी कहते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समान। आपकी कथा नदी स्वरूपा आकर उतरे, भरे ही पूरे न हो। न कहे बहुत हो गया महाराज, नेत्र लालायित रहे चातक की तरह। स्वाति की बूंद की, अर्थात दर्शन रूपी स्वाति बूंद की प्रतीक्षा हो। जिह्वा जस तुम्हार मानस विमल हंस जेहा जा, मुक्ता हल गुण गन चुनहि राम बसहु। आपके यश शलील रूपी दिव्य जल से गुण समूह रूपी मोती जो जिह्वा चुने, हे प्रभु उनके हृदय में आप बसिए। राम बसहु हिय दास, आप बसिए। आप में से जो कोई भी श्री रामचरितमानस जी का प्रातः काल 1 दोहा, 2 दोहा, 2 चौपाई, 10 चौपाई, 100 चौपाई गावे, जोर जोर से गावे, गावे। कौनो लय ताल मात्रा बटखरा गावे,
गावे। ये क्या है? आत गुण समूह रूपी मोती है। एक ये मानस सर में राम यश सलिल है, राम यश जल है। इसमें जो गुण चरित्र बिखरे पड़े हैं यही मोती हैं। जिसकी जिह्वा गाती है वो जिह्वा हंसनी है। जो राम चरित्र गान करता है, जो राम गुण गान करता है, महर्षि जी कहते प्रभु उसके हृदय में आप बसिए, राम बसहु हिय दास। इसलिए गाए रहिए, गाए रहिए। कोई कह रहा था महाराज आओ गाए राम कथा, घर घर में हम ले गए हैं और हम लोग सब घर भर मिलके गाते हैं। आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप गाए रहो, चाहे जो ग्रंथ हो गाए रहो बस। और आपको बताऊं, ये गाने से स्वभाव एक का नहीं बनता है। आप जाने अनजाने गाए रहेंगे तो छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, कोई भी सुनेंगे, कनवा में पड़ जाई तो हृदय में अपने आप उतर जाई। आवेद कनवा में आवेद, बड़कन के याद हो चाहे नहीं, लड़िकन के सब याद हो जाते। हम का लोग मिले थे तो कहते हैं हमारे छोटका नाती आपकी चौपाई गीत बहुते बढ़िया गाता है। अब बड़का, अरे बड़का का भगवान मालिक बा काहे, बड़का सुनते नहीं है। आजकल बच्चे तो क्या बतावें, जौन युग आ गया है ना, कनमा में ठेपी लगावत हैं, बिस्तरवे पे हिलत हैं। कनमा में ठेपी लगाएं, अरे का हो, ए भैया, भैया हो, भैया सुने तब भैया तो हिल ही रहे हैं, हो गया काम। थोड़ा थोड़ा रोकिए। लड़कन के बुलावे लगा, प्यास लगल बा तो पानी खुदे उठ के लेवे के बड़ी रसोई घर में। केहू को कान खालिए न बा, सब व्यस्त बा। परिवार में बच्चों को थोड़ा वो बैठे न बैठे, आप बैठिए, संस्कार बने, सुनाइए, उतरे। रामायण जो है ना वो संस्कार दृढ़ कर देती है। मानस की चौपाइयाँ मानस के मानस में आकर मानस को संस्कारित बना देती। मानस 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 इसमें उतारिए, संकोच न करिए। को सुने चाहे नहीं सुने, आप गाए रहिए सवेरे उठ उठ के। उठिए सवेरे, गाइए रामायण, और कुछ करिए न करिए, रामायण गाए रहिए। रामायण जिस घर में गाई जाएगी उस घर में सब कुछ अनुकूल होता चला जाएगा। सब शिव जी संभाल देंगे, क्योंकि एक एक पंक्ति में एहि माह रघुपति नाम उतारा, एहि माह रघुपति नाम अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। एक एक पंक्ति में राम नाम है। राम नाम जपने से बढ़िया बा रामायण गाइए। अपनों कल्याण होगा, अपनों का भी कल्याण होगा। हंस निजीहा मुक्ता हल गुण गन चुनई, अब राम बसहु। अब माता जी लोग ध्यान से सुने इस प्रसंग को। महर्षि जी कहते हैं जिस परिवार में प्रभु प्रसाद सोचे, सुभग सुबासा सादर
प्रसाद बनाए भोजन प्रसाद, प्रभु के लिए प्रसाद अर्पण करे, सुगंध द्रव समर्पित करते हुए प्रसाद स्वरूप ही प्राप्त करे। जो कुछ भी अपने पाना हो जगत का सामान, खाना पीना, प्रभु को निहोर करके निवेदन करके ही प्राप्त करे। श्रेष्ठ को, संत को, सद्गुरु को, गौमाता को, शास्त्र को, सज्जन को, विप्र को देखकर आदर पूर्वक नमन करे। शीस नवहि सुर गुर द्विज देखे, प्रीति पूर्वक हाथ भगवत सेवा करे। देखिए, जिसकी हम सेवा करेंगे उसी में हमारा भरोसा दृढ़ होगा। सेवा नहीं करेंगे तो भरोसा नहीं होगा। इसलिए भगवान की भी सेवा अपने कर से करना ही चाहिए, चाहे जितना कर सको। थोड़ा तो जब शरीर की सेवा करते हैं तो भगवान की भी करनी चाहिए, जितना बन जाए। कर नित करहि राम पद पूजा, तब राम भरोस। विद्यार्थी को अपनी पुस्तक का संहार स्वयं करना चाहिए, कथावाचक को अपने सदग्रंथ का संहार स्वयं करना चाहिए, भगत को अपने माला का संहार स्वयं करना चाहिए। माला जपे हम, ले आवे दूसर। अरे हमारा मलवा हो, ले माला आपका, लिए दूसरा। माल भले नहीं लोग देते हैं, लेकिन माला केहू के पकड़ाई देते। माल तो थाती में संभाल के रखा था। भगवान की सेवा, भगवत भक्ति, भगवत स्नेह जिस माध्यम से जीवन में उतरे, उसका संहार स्वयं करना चाहिए।